बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करा रहे थे। एक्सरसाइज 2.2 का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला रेशो फार्मूला लास्ट टाइम डिस्कस किया गया। उस रेशो फार्मूले की एप्लीकेशन कराई और एक टॉपिक ये पढ़ाया गया कि अगर आपको रेशो मालूम करने हो तो आपने 3 स्टेप करने होंगे। सही। नंबर 1, अगर आपको रेशो मालूम करने हो तो आपको 3 स्टेप करने होंगे। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? 1 लैम्डा रेशो सपोज करना है। स्टेप नंबर 2 इंटरनली वाला फार्मूला रेशो फार्मूला अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 3 लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है। अगर लैम्डा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि पॉइंट इंटरनली तौर पे डिवाइड कर रहा है। अगर लैम्डा नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट एक्सटर्नली तौर पर डिवाइड कर रहा है। इससे रिलेटेड हमने चंद क्वेश्चंस कराए थे। आज 1-2 क्वेश्चन और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कराते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मरतबा पेपर में आया और लॉन्ग में पूछा जाएगा। इसका कुछ पार्ट तो हम लास्ट टाइम करा भी चुके हैं आपको। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू इज कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस। एक लाइन सेगमेंट बनाइए पी और क्यू, उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही कट कर रही हैं, दोनों ही पीछे पड़ी हुई हैं, दोनों ही उसको कट कर रही हैं। एक्स एक्सिस कट एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एक्स एक्सिस पॉइंट ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पॉइंट बी पे कट कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशो इन विच ए एंड बी डिवाइड पी क्यू। बताएं पॉइंट ए किस रेशो में डिवाइड करेगा, पॉइंट बी किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो एक नहीं है, 2 क्वेश्चन है। ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। जब कभी क्वेश्चन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का तस्करा हो तो बेटा प्रॉपर डायग्राम बनाइए। ये पॉइंट आपके पास है, इसके कोऑर्डिनेट है -8 6 -8 10 और 6 -4। तो -8 10 ये ओरिजिन, 8 10 ये पॉइंट P मिल गया, इसके कोऑर्डिनेट -8 और 10 आ गए। दूसरा पॉइंट 6 -4 ये पॉइंट मिल गया Q, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 6, -4। ठीक है। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा तो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एक्स एक्सिस भी इसको कट करेगा, वाई एक्सिस भी कट करेगा। एक्स एक्सिस पॉइंट ए पे कट करेगा, वाई एक्सिस पॉइंट बी पे कट करेगा। बताना ये है पॉइंट ए इसको किन रेशो में डिवाइड करेगा, पॉइंट बी इनको किन रेशो में डिवाइड करेगा। तो हम 1 बाय 1 काम करेंगे फॉर ए। तो ए के लिए जब हम काम करें तो हम डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, यहाँ एक पॉइंट A ले लिया जाए और इस A के कोऑर्डिनेट चूँकि x एक्सिस पर है, x तो डेफिनेटली होगा, y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, लेट पॉइंट A x, 0 बी आ पॉइंट, ये एक पॉइंट है लाइज ऑन x एक्सिस, जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है और क्या कर रहा है बताइए, डिवाइड कर रहा है। ज्वाइन पी क्यू को, इस पी क्यू को जो है वो डिवाइड करेगा। बेटा पहला रेशो मालूम करने हो तो फर्स्ट रेशो को हम क्या सपोज कर लें, 1 सपोज कर लें। सेकंड रेशो को लैम्डा अगर ले लें तो हम सपोज करेंगे कि पॉइंट जो है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, पी क्यू को डिवाइड कर रहा है इन रेशो, किस रेशो में, 1 और लैम्डा। ठीक है। क्या करेंगे इसके बाद? फार्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग रेशो फार्मूला।
रेशो फार्मूला अप्लाई कर दें। पहला स्टेप हमने रेशो सपोज किए, दूसरा स्टेप रेशो फार्मूला। इन तीनों में पॉइंट ऑफ डिवीजन ए है तो फार्मूला ए के नाम AX0, ठीक है, ये ए आ जाएगा। यहाँ पे हम रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये पढ़ा जाएगा M1X2 प्लस M2X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस ऑफ M2। बेटा ये आ जाएगा M1 प्लस ऑफ M2, M1Y2 प्लस ऑफ M2Y1, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दें, M1 M2 रेशो है और ये रेशो जो है क्या है, हमने सपोज किया 1 लैम्डा। X1 Y1 पहला पॉइंट आ जाएगा, X2 Y2 सेकंड पॉइंट आ जाएगा, X1 Y1 फर्स्ट पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट आ गए -8 और 10, X2 Y2 सेकंड कोऑर्डिनेट 6, -4। ये पूरा डेटा आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे AX, 0, ठीक है, ए आ जाएगा और यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। M1 प्लस M2 तो 1 प्लस लैम्डा, M1 की जगह 1, M1 X2 6 आ गया, M2 लैम्डा X1 -8, 1 प्लस लैम्डा M1 1, Y2 -4, M2 लैम्डा Y1 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इस मालूमात को और सॉल्व करते हैं हम। बेटा ये 6 माइनस का 8 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा और ये 1 प्लस लैम्डा -4 प्लस ऑफ 10 लैम्डा, ये मिलेगा आपको AX, 0, है ना, M1 X2 प्लस M2 X1, ठीक है। अब इस स्टेज पर आप क्या कर सकते हैं, इक्वेटिंग करेंगे, x को इक्वेट करेंगे 6 माइनस 8 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा एंड 0 को आप इक्वेट करेंगे -4 प्लस 10 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा, इसे 2 का नाम दे दें। पहला स्टेप 1 लैम्डा सपोज किया, दूसरा स्टेप रेशो फार्मूला अप्लाई किया, तीसरा स्टेप लैम्डा मालूम करते हैं। इन दोनों इक्वेशन में से सॉल्विंग अगर 2 को करें तो लैम्डा निकल आएगा, सॉल्विंग 2 तो ये 0, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस लैम्डा, ये रहेगा -4 प्लस ऑफ 10 लैम्डा। बेटा ये 0 -4 प्लस 10 लैम्डा, ये 4 10 लैम्डा हो जाएगा, 4/10 ये लैम्डा पढ़ा जाएगा और ये आ जाएगा 2/5, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इंटरनली तौर पे डिवाइड कर रहा है। कंक्लूड क्या करेंगे, पॉइंट A X, 0 लाइज ऑन X एक्सिस, X एक्सिस पे लाई कर रहा है, डिवाइड्स PQ को डिवाइड कर रहा है इन रेशो। वो रेशो क्या सपोज किए, 1 और लैम्डा का मत और 1:2/5 और दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5:2। लफ्ज़ ज़रूर लिखिएगा, इंटरनली तौर पर डिवाइड करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे पास 2 सवाल हैं। पहले हमने पॉइंट A के लिए काम किया, अब पॉइंट B के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है P और Q और यहाँ एक पॉइंट B हमारे पास है। ये पॉइंट B कहाँ लाई कर रहा है बताइए, y एक्सिस पर। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कंपोनेंट तो 0 मिलेगा, y कंपोनेंट y होगा। अब इस B को रेशो मालूम करने हो तो पहला रेशो अगेन 1 सपोज किया जाए, दूसरा रेशो लैम्डा सपोज किया जाए। लिखेंगे क्या आप, लेट कर लिया जाएगा पॉइंट B 0, y लाइज ऑन y एक्सिस, जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है बताइए, डिवाइड्स, सही, डिवाइड्स ज्वाइन PQ को डिवाइड कर रहा है
किस रेशो में, 1 लैम्डा में। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे, लैम्डा निकल आएगा, लास्ट में कॉन्क्लूड कीजिएगा। इस टाइप का एक सवाल लास्ट टाइम कराया भी था, आई होप ये से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब बेटा एक और क्वेश्चन की तरफ, ये 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 24, 25 सिमिलर हैं। एक क्वेश्चन हम 24 समझाते हैं, 25 अटैम्प्ट कर लीजिएगा। ये बात आप जानते हैं, एक पॉइंट आपके पास है 5,3। ये जो 5 है किसी पॉइंट का एक्स कंपोनेंट है, इसे प्योर मैथमेटिक्स में नाम देते हैं एब्सिसा का, याद है आपको। ये जो पॉइंट 3 है ये वाई कोऑर्डिनेट है, इसको हम ऑर्डिनेट का नाम देते हैं, OR ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एक्स कंपोनेंट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 25 को अटेम्प्ट कीजिएगा। बेटा क्वेश्चन क्या है, A straight line passes through the point A and B. On this line, find a point whose abscissa equal to 3. A straight line passes through the point A and B. एक straight line है, ये straight line जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट A और B से पास हो रही है। A के कोऑर्डिनेट -12, -13 है, B के कोऑर्डिनेट -2 और -5 है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ पॉइंट, एक पॉइंट मालूम करें ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर। वो पॉइंट बीच में हो सकता है, ए के क्लोज हो सकता है, बी के क्लोज हो सकता है, या आउटसाइड कहीं हो सकता है। हम मान लें एक पॉइंट यहाँ पी मान लेते हैं, ये पी हमारे पास एक पॉइंट है, इसका डेफिनेटली एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा। क्वेश्चन के मुताबिक फाइंड अ पॉइंट, जो पॉइंट आप मालूम करने जा रहे, एब्सिसा इक्वल टू 3, उसका एब्सिसा 3 के बराबर। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट नहीं दिया हुआ, क्या सपोज कर लें, वाई सपोज कर लें। बात समझ में आ रही है आपके। तो वो पॉइंट इस लाइन पर हमने सपोज कर लिया, एक्स वाई लेते हैं, एक्स की जगह एब्सिसा 3 दिया हुआ है। अब ये वाई कैसे मालूम होगा, हम लेट कर लें ये पॉइंट जो है ये 1 और लैम्डा रेशो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1 लैम्डा। तो सपोज कर लिया जाए लेट P 3, y बी आ पॉइंट, बी आ रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट है। क्या शरारत कर रहा है ये, डिवाइड करेगा, एक जॉइन AB को डिवाइड करेगा इन रेशो। किस रेशो में, वो रेशो हमें नहीं दी हुए, हमने रेशोज़ को बना लिए, 1 और लैम्डा रेशो में डिवाइड करेगा। अब आपने वेयर इसमें 3 जो है ये क्वेश्चन के मुताबिक एब्सिसा है जो सवाल में गिवन था, और इसका हमने इस्तेमाल कर लिया। अब चूँकि हमने इसको रेशो फार्मूला सपोज कर लिया, तो रेशो फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में रेशो इस्तेमाल कर लिए गए, इसलिए रेशो फार्मूला। ये पॉइंट ऑफ डिवीज़न है, इन तीनों में पॉइंट ऑफ डिवीज़न P है। बेटा रेशो फार्मूला P की शक्ल में लिखेंगे, 3, y, ये P लिखा जाएगा, P की शक्ल में हम रेशो फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला है, इंटरनली वाला फार्मूला M1 + M2 लिखा जाएगा, ठीक है, M1 + M2, और यहाँ पर आ जाएगा M1y2 प्लस ऑफ M2y1, ठीक है, M2y1। नीचे लिखेंगे हम M1 + M2, यह आ जाएगा M1x2, M2x1, M1y2 प्लस ऑफ M2y1। सॉरी, इसको करेक्शन कर लीजिए बेटा। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे M1 M2 रेशो, क्या रेशो, 1 और लैम्डा, x1 y1 पहला एंड हो जाएगा, डेट इज़ -12, -13, x2 y2 सेकेंड एंड हो जाएगा, डेट इज़ -2, -5। बच्चों इसको आपने रिप्लेस कर देना है 3, y, ये P आ जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट जब आप रिप्लेस करेंगे M1 + M2 1 + लैम्डा, M1 M1x2 यानी -2 प्लस M2 लैम्डा, और
x1 माइनस 12, m1 प्लस m2 1 प्लस लैम्डा, m1 1, y2 माइनस 5, m2 लैम्डा, y1 माइनस 13। ठीक है, अब आप इसको और सिंप्लीफाई करें, 3 कॉमा y, ये p लिखा जाएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 प्लस लैम्डा माइनस 2 माइनस 12 लैम्डा माइनस 5 माइनस का 13 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। अब हमारी कैलकुलेशन हैंग हो गई। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यकीनन इक्वेट करेंगे, x कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे 1 प्लस लैम्डा से इक्वेशन नंबर 1, फिर y कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे माइनस 5 माइनस 13 लैम्डा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा, इसे 2 का नाम दे दें। करना क्या है आपको याद है, पॉइंट मालूम करना है। उस पॉइंट को आपने क्या सपोज किया, उस पॉइंट को बेटा आपने सपोज किया 3 कॉमा वाई, वाई मालूम करना है, ये वाई निकल आएगा, लेकिन लैम्डा मालूम होना चाहिए। इस लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस बराबर वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लें। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 प्लस लैम्डा और यह आ जाएगा माइनस 2 माइनस 12 लैम्डा बेटा 3 प्लस ऑफ 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 12 लैम्डा, 12 लैम्डा इधर शिफ्ट हो जाएगा 3 यहाँ पर, 3 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा हो जाएगा माइनस 2 माइनस का 3, है ना, ये 15 लैम्डा, यू गेट माइनस का 5 लैम्डा मिल जाएगा माइनस 5 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 3, लैम्डा की वैल्यू निकल आई। अब जो भी निकल आई है वी डोंट डजंट मैटर, इसके कोई ख़ास वो नहीं है। अब आपने क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, y की वैल्यू मालूम करनी होगी। y की वैल्यू मालूम करने के लिए ये तो आप निकाल चुके हैं, लैम्डा की वैल्यू आप निकाल चुके थे माइनस 1 अपॉन 3, इस माइनस 1 अपॉन 3 को y में पुट कर देंगे, क्या लिखा जाएगा, पुट कर देंगे आप लैम्डा माइनस का 1 अपॉन 3, ठीक है, कहाँ पुट कर दें, इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। जब 2 में पुट करेंगे तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज 2 में क्या लिखा हुआ है y, 2 में क्या लिखा हुआ है y, y इक्वल होगा माइनस 5 माइनस का 13 लैम्डा, लैम्डा की जगह माइनस 1 अपॉन 3 डिवाइड कर देंगे 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे y बराबर हो जाएगा माइनस 5 प्लस 13 अपॉन 3 और 1 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है, ये आपने जो है वो उसको सिंप्लीफाई कर देना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं और सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस का 15 प्लस का 13, ठीक, डिवाइडेड बाय बेटा नीचे भी एलसीएम ले लें 3 माइनस का 1, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यू गेट माइनस 2 अपॉन 2, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 आ गई। सो रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट हमें मालूम करना है, रिक्वायर्ड पॉइंट उसे हमने p मालूम किया, x कॉमा y, x तो 3 के बराबर, y की वैल्यू माइनस 1, ये इसका जवाब आ गया। आई होप ये क्लियर है। बिल्कुल ऐसी सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, बेटा उसको अटैम्प्ट कीजिएगा और सिंप्लीफाई कीजिएगा। आई होप ये क्लियर है और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज का एक लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।